नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे JSSC CGL मैथ के कुछ क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे है। तो ये सेट नंबर 1 है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 4m ये नंबर है, कह रहा है कि 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ m और n एकल अंक है, एकल अंक पूर्णांक है। तो m और n का मान ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, ये जो 8 है, 8 से अगर ये नंबर डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये लास्ट का जो 3 डिजिट है ये भी 8 से डिविजिबल होगा। इसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 64 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 3n हो जाएगा। अब देखिए 3n 8 से तभी डिविजिबल होगा जब n का वैल्यू कितना हो, 2 हो, तभी पॉसिबल है 32 8 से डिविजिबल होगा। और तो कोई नंबर है नहीं, है ना, 30 से 39 के बीच में। तो यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी को हम करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना दिया है, 7, तो पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए, हमको पता है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू अगर 7 दिया है तो हम x प्लस 1/x को लिख सकते हैं। क्या करते हैं इसके लिए इसमें +2 करके और रूट चढ़ा देते हैं, यानी +2 करेंगे 9, रूट चढ़ाएंगे तो 3, 7 + 2 यानी 9 और रूट चढ़ा देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा ये, है ना। अब है निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। तो हमको पता है कि इसका फार्मूला, इसका ट्रिक क्या होता है, k³ - 3k। k क्या होता है, x प्लस 1/x का जो वैल्यू है यही होता है k। तो इसको बस सिंपली इसका मान रख दीजिए। तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और 3 3 जा 9, यानी 27 - 9 आ जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि बोट का स्पीड कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है, और यानी कि स्ट्रीम का जो है 6 किलोमीटर पर आवर दिया है धारा का। वह नाव धारा के ऊर्ध्वाधर यानी कि अप स्ट्रीम 90 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जो है समान दूरी यानी कि 90 किलोमीटर ही कितने समय में तय करेगी, ये बताना है। तो हमको पता है कि जब वो अप स्ट्रीम जाएगा तो क्या हो जाएगा, b - s, यानी कि बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम। ये जब अप स्ट्रीम जाएगा, और जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तब क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए 90 में कर देते हैं b - s, यानी कि 18 - 6 और 90, और एक बार कर देंगे इसको प्लस कर देंगे जब ये डाउन स्ट्रीम होगा। 18 + 6 90, ये हो जाएगा 12 + 90 24। चलिए एलसीएम कर दीजिए 24, 90 को कॉमन कर दीजिए, ये कर देंगे यानी 2 और ये एक बार में, यानी कि 90 × 3/24 कर दीजिए। 3 से 8 टाइम 8 का 4 और ये 45, यानी कि 45/4 आ गया है। तो 45/4 करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 11 टाइम 44 और 1 बच जाएगा और 4, यानी कि 11 से ही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेमी वाले एक शंकु को खोलकर एक त्रिज्या खंड बनाया गया है, यानी कि एक क्या है,
ये शंकु है और इस शंकु को जो है खोल करके क्या बनाया गया है, एक त्रिज्या का खंड बनाया गया है। त्रिज्या का इस तरह का ये त्रिज्या खंड है। देखिए जब इस शंकु को खोलेंगे तो ये जो आपका जो दिख रहा है, ये नीचे जो सर्कल का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको खोलने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा। यानी कि ये वाला जो 2πr है, ये लेंथ 2πr बन जाएगा और ये जो लेटरल हाइट है, इसका जो तिर्यक ऊंचाई है, ये l जो है यहाँ पे r का काम करेगा। और तो देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ये 8 है और हाइट इसका कितना है, 6 है। तो हमको ट्रिपलेट पता है कि 6 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, 6 8 10। और वैसे भी यहाँ 90 डिग्री बनाएगा तो यानी कि l का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यही यहाँ पे l जो है r का काम करेगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है। P भुजा AB पर एक बिंदु है। P भुजा जो है AB पे एक बिंदु है। आकृति में दर्शाया गया है DP 13 है। ये जो DP है ये आपका 13 दिया हुआ है, 13 है। फिर क्या कह रहा है, CP 10 है। CP कितना है, 10 है। कह रहा है कि BP 6 है। BP ये 6 दिया हुआ है। तो AP का मान निकालना है। तो चलिए, ये आयत है तो हमको पता है यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। तो अगर ये 90 है तो ये अगर 6 है तो ट्रिपलेट से कह सकते हैं, यहाँ पे 8 होगा, 6 8, और ये विकर्ण होगा, सॉरी विकर्ण, ये कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये अगर 8 है तो इस साइड भी 8 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, एक आयत है। आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो अगर ये 8 है और हमसे पूछा है AP कितना होगा, तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट यहाँ पे भी हम ट्रिपलेट नहीं, यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। यानी कि ये आपका कर्ण है, तो हम कह सकते हैं AP का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर इक्वल टू 13 का 169 और 8 का करेंगे यानी कि 64। इसको कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट कर दिए 9 5 105, इसलिए AP कितना आ जाएगा, √100 105। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि KI IT के बराबर है, यानी कि KI IT के बराबर है, ये आपस में बराबर है, और EK जो है ET के बराबर है, EK ET के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, TEI, यानी कि TEI, ये वैल्यू हमको निकालना है, ये क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है KIE, एक त्रिभुज बन रहा है KIE, और एक त्रिभुज बन रहा है TIE, त्रिभुज TIE। दोनों त्रिभुज में आपस में तीनों भुजा बराबर है। जैसे इस त्रिभुज के लिए, ये वाले त्रिभुज के लिए ये भुजा, और इस त्रिभुज के लिए आपका ये भुजा इक्वल है, और ये भुजा आपस में इक्वल है, और ये भुजा आपका कॉमन है। तो हमको पता है कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है, सर्वांग समता का रूल। सर्वांग समता के लिए देखिए 3 कंडीशन होता है ना। सर्वांग समता के लिए 3 कंडीशन है। कौन कौन सा कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है साइड साइड साइड, दूसरा कंडीशन है साइड एंगल साइड, और थर्ड है एंगल एंगल साइड। तो ये 3 कंडीशन होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला
रूल काम करेगा, फर्स्ट वाला लॉ काम करेगा, क्योंकि तीनों का साइड इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल KIE और ट्रायंगल TIE क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंसी होगा। तो अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाता है हर एक्सपेक्ट में, या तो एरिया में कहें या साइड में कहें, एंगल में कहें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल जो होगा KIE, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। और हमको पता है कि एक पॉइंट के सराउंडिंग जो एंगल बनता है 360 डिग्री का, और यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे 360 डिग्री का बनेगा कोण, और यहाँ पे बना हुआ है 150। तो ये रिमेनिंग जो है कितना बन जाएगा, तो रिमेनिंग बन जाएगा 210 डिग्री, और 210 डिग्री में ये 210 का आधा और ये भी आधा, यानी कि 210 का आधा कर देंगे 105 डिग्री। ये कोण हो जाएगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शीर्ष, कोई एक खंभा है 17.75 मीटर का, इसके शीर्ष पर से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक कोई मीनार, सीधी खड़ी मीनार है, इसके शीर्ष से इसका उन्नयन कोण जो है कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची है, यानी कि ये मीनार जो है 57.75 मीटर ऊंची है, तो खंभे के आधार से मीनार की कितनी दूरी है, यानी कि ये दूरी निकालना है हमको। ये तो चलिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला हाइट यहाँ तक सेम ही होगा, यानी कि कह सकते हैं कि ये 17.75 है, तो ये भी 17.75 होगा। तो अगर 57 में 17.75 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 004, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 40। ये डिस्टेंस आज आपका आ जाएगा 40। और हमको पता है कि अगर 60 डिग्री का रहता है तो इसका रेशियो होता है 3:1 का, यानी कि 3:1 का। 40 जो मान है वो √3 का है, और हमको चाहिए क्या, ये 1 होता है, तो 1 का चाहिए, यही तो x है, तो इसलिए 1 का वैल्यू निकालेंगे 40/3। इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 से, √3 यानी कि 40 √3, और √3 इंटू √3 3 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin a + b √3/2 है, यानी कि sin a + b आपका √3/2 है। तो आपको पता है कि √3/2 साइन का कितना वैल्यू होता है, तो ये होता है आपका 60 डिग्री, यानी कि a + b कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और 10a - b क्या दिया हुआ है, 10a - b ये दिया हुआ है 1/√3। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 का, तो ये होता है आपका 30 डिग्री का। तो a - b क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको पता है कि a + b 60 और a - b 30 है, तो यहाँ से हम a और b पता कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब ये निकालना होता है बड़े वाले मान को, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, यानी 60 30 90/2 यानी कि 45, और छोटे वाले वैल्यू के लिए सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 60 - 30 यानी 30 में 2 कर दिए, डिवाइड कर दिए तो 15। अब पूछा क्या है, पूछा है 2a, 2 × 45 + 3b आ जाएगा 15,
यानी 45 2 गुना 90 हो जाएगा और 15 इंटू 3 45, यानी कि आ जाएगा 45 और 90 135, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक 150 है। 5 विषय में रवि को 150 प्राप्तांक मिला है, लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में 43 अंक को जो है 23 पढ़ लिया गया है। यानी होना चाहिए था कितना 43, लेकिन पढ़े क्या हैं 23 पढ़ लिए हैं। ये होना चाहिए था, ये सही होना चाहिए था, ये राइट होना चाहिए और ये रॉन्ग। यानी कि जो राइट नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए था और पढ़ा गया है कम, यानी कि एवरेज इसका बढ़ना चाहिए। एवरेज क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो कितना इसमें डिफरेंस कितना आ गया है, तो इसको डिफरेंस कर देंगे तो आ जाएगा 20 नंबर जो है कम जो है एवरेज में लिया गया है। और टोटल कितने विषय हैं 5 विषय में, यानी 5 से डिवाइड कर दिए इसको, यानी कि आ जाएगा 4, यानी कि +4 जो है एवरेज में और होना चाहिए। और 150 है, इसमें 4 जोड़ दीजिए यानी कि 154 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा। समय निकालना है तो समय को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितना है 162 किलोमीटर और स्पीड कितना है 15, लेकिन देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड है, ऊपर किलोमीटर है। जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं, किलोमीटर आवर में जाते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, ये किलोमीटर बड़ा है इसलिए बड़ा वाले वैल्यू। वही अगर हम इसका अपोजिट करते, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से करते हैं, यानी मीटर पर सेकंड छोटा वैल्यू होगा। तो छोटा वैल्यू में जाने के लिए छोटे नंबर से और बड़े में जाने याद रखने के लिए बस ये कर सकते हैं। तो और हमको यहाँ पे जाना है किलोमीटर में, इसलिए हम यहाँ पे 18/5 से गुना करते हैं, तो यानी कि 18 5 से। चलिए 5 3 बार में 15, 3 से कर दीजिए 3 5 15 12 3 4 12, 18 से 18 54, यानी कि 3 आवर्स जो है लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी मिल के किसी काम को करता है तो 18 दिन लगते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है बी से 3 गुना कुशल है। अगर बी 1 है तो ए 3 है, 3 गुना कुशल है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए एक दिन में कितना एफिशिएंसी लगा रहा है ये लोग, ए लगा रहा है 3 और बी लगा रहा है, यानी कि एक दिन में 4 एफिशिएंसी से काम कर रहा है और टोटल काम कर रहा है 18 दिन, यानी कि ये टोटल एफिशिएंसी, टोटल काम इतना हो रहा है। और इस टोटल काम को बी अकेले करेगा तो एक एफिशिएंसी से बी करेगा, इसलिए टोटल बी द्वारा लिया गया समय यही हो जाएगा, यानी 18 गुना 4 यानी 72। ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत की, है ना। दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः इतना और इतना की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह कि कुल लाभ का 60% समान रूप में और शेष लाभ जो है निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, यानी कि 60% जो होगा उसको इक्वल पार्टों में बांटा जाएगा और जो 40% बच रहा है उसको जो है इनके जो जिस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं उसमें बांटा जाता है। फिर आगे क्या कर रहा है, यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 अधिक मिलते हैं, एक को दूसरे से कितना अधिक मिल रहा है 300 अधिक मिल रहा है,
तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ है। तो देखिए अब हम इनका रेशियो निकालते हैं जिसमें ये लोग निवेश किए हैं। तो ये 3 0 कट जाएगा। 5 से अगर इसको करेंगे तो 25 बार में और ये 17 बार में, यानी कि इनका जो निवेश किया गया पूंजी है उनका रेशियो आ गया 17 और 25 और 17 का। अगर डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि क्या कहा गया है कि 60% जो प्रॉफिट होगा वो तो समान होगा, यानी कि 30% पहले व्यक्ति को और 30% दूसरे को, तो वहाँ से तो डिफरेंस आएगा नहीं। मेन जो डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चलेगा वो होगा आपको 40% में ही, और मेन डिफरेंस आपको यही 8 यूनिट का है, और ये 8 यूनिट का मान जो है यहाँ पे 300 दिया है, यानी कि 300 जो मान है वो 8 यूनिट का, और टोटल इन लोगों को कितना यूनिट का यहाँ पे हो रहा है 25 और 17 यानी कि 42 यूनिट का। तो ये टोटल 42 यूनिट जो है यही कि आपका क्या है 40% है। इसको 40 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 1% का मान आ जाएगा, और 1 में कर देंगे 100 से गुना यानी 100%, यानी कि कुल लाभ जो है आ जाएगा। इसको बस सिंपली सॉल्व कर लेते हैं 0 से 0। चलिए इसको 4, ये 5, 2, इसको 21 कर लेते हैं 150। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, यानी 21 5 150, और 21 को 5 से करेंगे 105/4 रहने देते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 कर लीजिए, 15 5 75 के 5 कैरी कर गया 7। इसको करेंगे 15 से 0 तो यानी कि नहीं होगा, तो 7 कर देंगे, फिर यहाँ से 15 का 15/4, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 3 जा 12 चलेगा, यानी यहाँ 3 बच जाएगा। 37 4 9 36, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 15, यानी कि 15 4 3 12, फिर आ जाएगा आपको 3 30 हो जाएगा, यानी 7 4 7 28 20 बच जाएगा, 4 5 जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 27:23। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर है 200, यानी कि डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का है और यही 4 का डिफरेंस 200 है। 200 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस कितना है 200, तो लड़कों का संख्या यानी कि 27 का वैल्यू कितना होगा 27 यूनिट का। 4 से कर दीजिए, 4 5 5 से कर दीजिए, 7 5 35, 3 5 दूना 10 और 3 13, यानी कि 1350, ऑप्शन नंबर ए। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हैं। 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि एक तो है आधे साल पे लगेगा 2 बार, 1 साल के लिए देना है, और एक जो है 1 साल पे, और इसका जो रेट है वो है आपका 10%, और 10% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कह रहा है तो 5% होगा। और हमको पता है कि 5% का कैसे निकालते हैं, तो ये करते हैं ए इंटू अपॉन, ये आपको फार्मूला पता होगा, इस फार्मूला पर रख देते हैं 5 5 10 और प्लस 5 गुना 5/100, यानी कि 10.25, इसको कर देते हैं। चलिए, और यहाँ पे 10%, यानी कि 1 साल में यहाँ पे 10.25 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है 0.25% का, ठीक है,
0.25% का डिफरेंस है। और तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। इसको निकाल दीजिए, 8,000 का 0.25% परसेंट के लिए नीचे आ जाएगा 100, और इसको भी कर देंगे तो फिर एक और आ जाएगा। अब यहाँ से कट कर लेते हैं, 2 से तो 1 0 1 0। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 अट्ठे करेंगे तो 200 और 1 0 चला जाएगा, यानी कि फाइनली आ जाएगा 20 रुपया। करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है, यानी कि 9 रुपये प्रति कप बेचता है और 50% लाभ कमाता है। 50% का मतलब है 1/2, यानी कि 2 पे 1 का लाभ, यानी बेचता कितना में 3, और ये बेचा कितना में है एक्चुअल में 9 रुपया में, यानी 9 जो है आपका 3 का मान है, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू 6, यानी कि 6 का सामान 9 में बेच रहा था और 50% लाभ कमा रहा था। अब कह रहे कि सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई, तो उसने 10 प्रति कप के मूल्य से बेचना शुरू कर दिया। अब 25% का वृद्धि हो गया हुआ है इसमें सामग्री में, तो अभी 6 में आ रहा था, इसका 6 में बेच रहा था, 6 इसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था। अब इसमें क्या हो जाएगा 25% का वृद्धि, यानी 25 का वृद्धि का मतलब क्या है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 का सामान अब 5 में, यानी कि ये 4 का सामान है, अब ये मिलेगा 5 में, तो अब मिलेगा कितना में, इसको 2 3 5 दिया 15/2, 15/2 को लिख सकते हैं 7.5। चलिए, तो अभी इसका जो कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है, लागत मूल्य जो है 7.5 आ रहा है, और बेच कितना में रहा है अभी 10 में, बेच रहा है 10 में, यानी कि प्रॉफिट कितना आ रहा है 0.25 का, कितना में 7.5 में, यानी कि 1/3 आ रहा है। 1/3 फ्रैक्शन किसका होता है 33 से ही 1/3 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि वर्तमान में, अच्छा ये कह रहे कि वर्तमान में चावल को 29 रुपये पर केजी से बेचा जाता है। पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये पर केजी था, यानी पिछले महीने इसका मूल्य कितना था 25 रुपया पर केजी था, और अभी इसका मूल्य कितना हो गया 29 रुपये पर केजी हो गया है। कह रहे कि एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च समान रहे, यानी कि उसका खर्च समान रहे, तो क्या करना होगा उसको 4 का कमी करना होगा, और किस में करना होगा 29 में। 29 से क्या करना होगा 4 का कमी, इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंट बन जाएगा। इसको कर देते हैं 400 को डिवाइड करना होगा आपको 29 से, 29 1 टाइम जाएगा 11 110, तो 29 को करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में देते हैं। 29 को 3 बार में करेंगे 87, यहाँ पे कर लेंगे 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 23 पॉइंट लगा देंगे 1 0। अच्छा, यहाँ पे 29 अगर 30 करते हैं, 30 से अगर अप्रोक्स करेंगे 8 टाइम 240, यानी 232 हो जाएगा, 232 ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 टाइम में जाएगा ये। अब देखिए 13.7 आ गया, तो अप्रोक्स में ये 14% के आसपास जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं पे करके आगे ना सॉल्व करते हुए इसी को टिक कर लेंगे। सेम क्वेश्चन यही रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है 210 है, तो सबसे छोटी संख्याओं का योग बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में 210 है, इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो 105, फिर करेंगे 3 से तो 3 3 9 15, फिर करेंगे 5 से तो 5 7 35, यानी 2:3 5 7। अब कह रहे हैं कि ये 3 क्रमागत संख्या है, तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर 3
इसको 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 5 6 7, तो ये क्रमागत हो जाएगा। और छोटी संख्याओं का योग का है, यानी कि 5 और 6 छोटी संख्या, योग 6 5 11 हो जाएगा, है ना। 6 5 11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको अगर a मान लेंगे तो a स्क्वायर और इसको b कर लेंगे तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। इस फार्मूला पे इसको रख देते हैं, यानी कि 75.8 प्लस 55.8 प्लस कर देंगे और इसको माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा है 75, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, दिख रहा है आपको, अपॉन 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 0.88 16.1, यानी कि एक कैरी हो गया है, 5 5 10 1 11, एक है 7 5 12 1 13, यानी कि 131.6, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें बोडमास रूल आपको लगाना होगा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है तो बोडमास लगाना। तो चलिए बोडमास, तो बी से क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक मिडिल ब्रैकेट होता है और एक बिग ब्रैकेट होता है। ओ से होगा ऑफ, ऑफ को मल्टीप्लाई ही करते हैं अल्टीमेटली। ये है आपका डिवीज़न, ये है आपको मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये ब्रैकेट है और डिवाइड ये ब्रैकेट, यानी कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसको करना है, तब आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/7 इसको लिख लीजिए, 4 एक बार इसको कर लीजिए, ऑफ का मतलब गुना ही हो जाता है अल्टीमेटली, 5 दूना 10 4 14 बटे 5 गुना 3 1 2 5 5 बटे 3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 दूना 6 और 1 7 बटे 2 माइनस 6 दूना 12 1 13 बटे 6। चलिए इसको कर दीजिए 7 2 से, यानी 4 2, अच्छा इसको और फर्दर ये 5 5 कट रहा है, यानी 4 दूना 8 बटे 3 माइनस, अब इसको एक बार कर लेते हैं, 6 आ जाएगा, 3 बार में 21 माइनस 13 यानी 8 8 बटे 6। इसको यहाँ कर लीजिए, 6 2 बार करेंगे 16, 16 में 8 6, यानी कि 16 में 8 8 बटे 6, या इसको लिख सकते हैं 4 बटे 3। तो ये पूरा सॉल्व करके जो है आपको, ये पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनली आया है 4 बटे 3। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15 और 1 16 बटे 5 डिवाइड 4 दूना 8 1 9 बटे 2, ऑफ है तो गुना कर देंगे, 5 दिया 15 और 1 16 बटे 3। अब चलिए इसको पहले ऑफ का कर देते हैं, यानी कि 3 तिया 9 2 बटे 16, यानी कि 16 बटे 5 डिवाइड 8 दिया 24। डिवाइड का मतलब जैसे 16 बटे 5 डिवाइड को आप इसका उल्टा कर देते हैं, 24 हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा 8 दूना 16 8 दिया 24, यानी कि 2 बटे 15 आ गया यहाँ पे। चलिए अब ये आ गया 2 बटे 15। अब इसको दोनों को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 4 बटे 3 डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और इसको 2 बटे 15 को 15 बटे 2 लिख देते हैं, 3 5 15 और 2 दूना 4 2 दूना 4, यानी कि 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8/125 का पावर है -4/3। देखिए जब भी माइनस पावर लगा हो
माइनस पावर जब लगा रहता है तो आप अगर इस नंबर को इसको अगर पलट देते हैं, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो माइनस चेंज होकर क्या आ जाता है, प्लस में। जैसे अगर 125/8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 4/3। इसको अगर अब पलट देते हैं तो ये माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का पावर 3 दिख रहा है और 2 का पावर 3 दिख रहा है, इसके पावर 4/3। इसको लिख सकते हैं 5/2 के पावर 3 के पावर 4/3। 3 से 3 कट जाएगा। अब आ जाएगा 5/2 के पावर 4। तो 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 625, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, थैंक यू दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसे शेयर करें।